अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे अभी बड़ा बेटा का शादी करना है। अभी कैसे बड़ा बेटा का होते हुए छोटा बेटा का शादी कर दूं? तो भाभी, आपका बड़ा बेटा जॉब भी तो नहीं ना कर रहा है। जॉब कर रहा है, अच्छी पोस्ट पर है, तो छोटा बेटा है, तो ऐसे कैसे भाभी मैं बड़ा बेटा का रिश्ता लेकर के आऊं? दीदी आप जान नहीं रहे हैं। आप ही बताइए, घर में बड़ा बेटा बैठा रहेगा और छोटा बेटा को मैं शादी कर दूंगी, तो कल का मेरा बड़ा बेटा से कोई शादी करेगी? भाभी वो तो आपकी बात है, अब आपका बड़ा बेटा जॉब वगैरह कर ही नहीं रहा है, तो उस लड़के से शादी कौन करेगा? पहले वाला जमाना नहीं है भाभी, सास ससुर के पैसे पर हो जाता था लड़का का शादी। अब दुनिया बदल गया है। जब तक आपका बड़ा बेटा का नौकरी नहीं होता है, तो बड़ा बेटा का शादी के बारे में भूल ही जाइए आप। फोन काट दिया। सब एक पर एक रिश्तेदार है, छोटे बेटे पर ही लगे हुए हैं। कहा जाता है ना, जहाँ शहद टपकता है वही मक्खी लगती है, वही हो रहा है। क्या हुआ भाग्यवान? अरे क्या बोलूं जी, ये लोग तो मुझे परेशान ही कर दिए हैं। हर एक 2 दिन पर फोन आ रहा है, भाभी दीदी आपका छोटा बेटा जॉब कर रहा है ना, तो मैं आपको लड़की यहाँ बता रही हूँ, वहाँ बता रही हूँ। सब एक पर एक अच्छे घराने का रिश्ता बता रही है। आखिरकार कैसे मैं मान लूं? बड़ा बेटा का मैं शादी की नहीं और छोटा बेटा को ही शादी कर दूं? बताइए जी, अगर छोटा बेटा का शादी कर देती हूँ तो बड़ा बेटा से कोई शादी करेगा? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है लता। छोटा बेटा का शादी हो जाएगा तो बड़ा बेटा को कौन पूछेगा। सब तो तरह तरह के बातें बनाएंगे ना कि आखिरकार बड़ा बेटा में ऐसा क्या कमियां हैं जिसके कारण इसकी शादी नहीं हुई। वही तो जी, मैं परेशान हो गई हूँ। 31-32 साल का हो गया है हमारा बड़ा बेटा। अब बताइए, कुछ समय में कोई लड़की भी देना नहीं पसंद करेगा। ये सब उसकी बेरोजगारी के कारण हो रहा है। पता नहीं कब इसकी नौकरी लगेगी। ये देखिए कैसे बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में जा रहा है। क्या हुआ माँ? क्या आप डेली डेली एक ही बात बोलते रहती हो कि तेरी उम्र हो गई है शादी की, शादी कर ले तू। तो कौन सा गलत बात बोल रही हूँ मैं? शादी कर ले ताकि हमारा टेंशन कम हो जाए। माँ आप जानती हो ना कि ना मेरी नौकरी है ना मेरा कोई बिजनेस है कि मैं शादी कर सकूं। अरे वो आएगी तो उसे मैं क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा? देख बेटा, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू ऐसा कर कि तू चुपचाप से, जिस किसी को बोलूंगी ना शादी के लिए, तो चुपचाप से बोलना कि हाँ तू जॉब करता है, बाकी हम लोग देख लेंगे। ऐसे कैसे बोल रही है माँ? मैं किसी दूसरी लड़की को क्यों धोखे में रखूंगा? ये गलत है माँ। तो तुम्हारी सच्चाई के कारण तुम्हारा छोटा भाई का भी जिंदगी बर्बाद कर दूं? तुम्हारा नौकरी या बिजनेस का क्या है? शादी के बाद भी नौकरी तो ढूंढ सकता है ना। आज न कल तो तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। और हम लोग इतने गए गुजरे भी नहीं है कि कुछ साल तक तुझे और तुम्हारी पत्नी को खिला पिला नहीं पाएंगे। और वैसे भी तू कोशिश तो कर रहा है ना, जल्दी ही नौकरी लग जाएगी। हाँ बेटा, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती है तब तक हम संभाल लेंगे। बस तू जल्दी से शादी कर ले। हाँ कर दे बेटा। पापा आप भी वैसी बोल रहे हैं माँ के जैसे। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं अच्छे अच्छे खानदान से। लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मैं छोटा बेटा को शादी कैसे कर दूं? माँ छोटे की ही शादी करना है ना तो कर दो ना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। माँ तुम खुद सोचो, मेरी नौकरी नहीं लगी तो इसमें दिनेश की क्या गलती है? वो तो पूरी तरह से सेटल है ना, उसकी शादी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं भी शादी कर लूंगा। अरे बेटा तू समझ नहीं रहा है, समाज को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बेटा कल का जाकर के समाज अगर बोलने लगेगा, देखो ना बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे का शादी उन्होंने कर दी। देख बेटा, मैं प्यार से बोल रही हूँ, तेरे चक्कर में ना तुम्हारा छोटे भाई का जिंदगी खराब हो रही है। अगर उसकी शादी ब्याह हो जाता ना तो वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता, कम से कम उसे खाने पीने की इतनी परेशानी तो नहीं ना होती। तुम्हें पता है ना कि बाहर में रहता है, इतना अच्छा जॉब करता है, उसके बावजूद भी उसको खाने पीने सब चीज के लिए कितना दिक्कत होता है। हमेशा वो बीमार पड़ते रहता है। अगर उसकी पत्नी साथ में रहेगी तो उसका कम से कम ध्यान तो रखेगी ना। देखा ना जी, ये कैसे लड़का मुंह बनाकर चला गया अपने रूम में, ये सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। लता तू टेंशन मत लो, मैं एक बार बड़ा बेटा से बात करता हूँ। अरे बेटा विनय, तू समझ क्यों नहीं रहा बेटा? अरे तुम्हारे चक्कर में हम लोग बीमार हो रहे हैं। अरे बेटा कर ले शादी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें और बहू को दोनों को खर्चा उठा लूंगा। देख बेटा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुम्हारे छोटा भाई का शादी नहीं होगी। और तू देख रहा है ना कि आए दिन तुम्हारा छोटा भाई बीमार पड़ रहा है। पापा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आप लोग को जब यही मर्जी है ना तो ठीक है कर दीजिए शादी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो बेटा, तूने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। मैं अभी तुम्हारी माँ से बात करके आता हूँ। और तुम्हें मेरी शादी कर रहे हैं? अरे मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ साथ जो लड़की आएगी उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाग्यवान, बड़े बेटे का शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। हमारे बेटे ने हाँ कर दी है शादी की। क्या सही बोल रहे हैं जी? अरे हाँ भाग्यवान, वो बोल रहा है कि ठीक है कर दीजिए मेरी शादी।
तब तो चलिए अच्छी बात है। मेरी वो कमला है ना सहेली, वो बता रही थी एक गरीब घर की लड़की है, हमारे बड़े बेटे से शादी करने के लिए बोल रही थी। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। अगर उसकी माँ तैयार हो जाती है तो मैं अपना बड़ा बेटा का शादी उस लड़की से करवा देती हूँ। हाँ तो जाकर के जल्दी बात करो ना। ठीक है जी, मैं अभी कमला से बात करके आती हूँ। अरे बहन जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरा बेटा आज नहीं कमा रहा है, कल तो कमाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा बेटा कमाएगा ही नहीं। और आपका भी बात कहना सही है कि आपका बेटा भी कमा नहीं रहे हैं। बात का किसने देखा है? अरे बहन जी, हम लोग हैं ना सास ससुर जिंदा। हम लोग में इतना हिम्मत है कि मैं अपने बेटे और बहू को सालों साल कमा करके खिला लेंगे। बहन जी, आप जानते हैं ना कि आजकल के लड़के पढ़ लिख लेते हैं लेकिन सरकारी नौकरी के आगे पीछे लगे रहते हैं कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। वही के कारण मेरा बेटा की इतना उम्र बढ़ गया है। वरना मेरा बेटा का अगर नौकरी लग गया होता तो मैं तो अपना बेटा का कब का शादी कर दी होती। लेकिन बहन जी, मैं इतना विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि भले ही मेरा बेटा आज कमा नहीं रहा है, लेकिन मेरे पति में इतनी हिम्मत है कि बहू और बेटा को 2 रोटी अच्छे से खुशी खुशी खिला सकते हैं। ठीक है बहन जी, जब आप इस तरीके से बोल रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, तो मैं आपके बात पर विश्वास रखती हूँ। तो बहन जी, आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? ठीक है बहन जी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी एक बिटिया है, उसको भी मैं ऐसे घर में शादी कर रही हूँ कि लड़का अभी कमाता ही नहीं है। अरे बहन जी, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? मेरी पत्नी बोल रही है ना, आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। आपकी बेटी को हमारे घर में वो सब कुछ मिलेगा जो एक बहू को मिलती है। कुछ चीज की दिक्कत नहीं होगी आपकी बेटी को। तो ठीक है भाई साहब। और बहन जी, आप लोग को कहे अनुसार मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपका बेटा के साथ तय करती हूँ। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए बहन जी। जी, अभी मिठाई लेकर आई। और वैसे भी बहन जी, आपकी बिटिया तो पढ़ी लिखी है, तो उसे भी अच्छा और भला का पहचान होगा। आप कहिए तो मैं बेटा को अगले सप्ताह ले आऊँ यहाँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी बेटी पसंद है और आपका बेटा मुझे पसंद है, मेरी बिटिया को पसंद है, और क्या इतना तामझाम करें। ठीक है बहन जी, क्या कहना है आपको? वैसे तो तुम सही कर रही है लता, अब मैं क्या बोलूं, जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। वैसे भी हमारा बेटा को रिश्ता कहाँ लग रहा था, एक यही घर है जो रिश्ता लग रहा है। चलो अपने घर में ये बात करते हैं। आपको लड़की कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। सीधी सादी गांव की लड़की है रहने वाली, यहाँ आएगी तो हमारे परिवार में ढल जाएगी और घर का काम भी बिना कुछ बोले सारा कर दिया करेगी। अरे भाग्यवान, तुम्हें जब पसंद है तो मुझे कैसे नहीं पसंद आएगी। मैं सुन रही हूँ कि लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी अच्छी खासी है और उसके पिता के न होने के कारण उस लड़की की शादी जल्दी नहीं हो रही थी, और हमें भी तो ऐसी लड़की चाहिए थी ना। और वैसे भी उसकी माँ के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो दान दहेज में कुछ देगी, और वैसे भी उसकी माँ अकेले है जी, तो हमारे बेटे के बारे में इतना जांच पड़ताल नहीं करेगी, और वो तो शादी के लिए तैयार ही हो गई है। हाँ तो और क्या भाग्यवान, मैं तो वही बोल करके आया हूँ कि अगले सप्ताह ही दोनों को शादी करवा देते हैं। उसकी माँ तो तैयार भी हो गई। हाँ तो और क्या, मंदिर में जाकर के सिंपल से शादी करवा करके दोनों को ले आएंगे घर में। कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा जो कमाएगा बेटा उसी के अनुसार उसकी शादी होगी। जो भी शादी का शौक पूरा करना है ना लता, छोटे बेटे के शादी में कर लेना, लेकिन बड़ा बेटा के शादी में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा बेटा तो कुछ कमाता नहीं है। कहाँ से हम लोग इतना अपने घर से करें क्या? हाँ तो और क्या जी, उसकी माँ भी राजी है, बोल रही है कि सीधा सिंपल से शादी करवा दीजिए दोनों बच्चों का। अरे भाभी, बहू को गृह प्रवेश करवाइए ना जल्दी। अरे क्या दीदी, मंदिर में तो शादी हुई है, गृह प्रवेश तो हो ही चुकी है बहू को। अब उतना सिंपल तरीके से शादी हुई है तो आराम से घर में ही जाना है। क्या मैं गृह प्रवेश करवाने जाऊं दीदी? अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है दीदी, जब आप बोल ही रहे हैं तो कर देती हूँ। जाइए आरती का थाल ले आइए। ये भाभी भी ना शुरू से ही अपनी मन की चलाती है। अरे इसका बड़ा बेटा का दान दहेज नहीं मिला तो ये कैसे सिंपल तरीके से बहू को अंदर ले रही है। अगर यही बहू का पूरा मायके से भर करके मिलता ना तो ये मैं अपनी भाभी को देखती कि कैसे लोमड़ी जैसा मुंह बना करके आरती उतारती। बहू, इस घर में अब तुम्हारा स्वागत है। अब ये घर की अपना घर समझना बहू। काम करवाने के लिए और किस लिए, नौकरानी तो बना के रखेंगे अपनी बड़ी बहू की। अरे दीदी, लगता है आप आरती का थाल नहीं लाएंगे, अंदर ही कर लेते हैं दोनों बेटे बहू को। आपकी मर्जी भाभी, आप माँ है, आप सास बने हैं, जैसा आप कीजिए। हाँ बहू, अब शादी तो तुम दोनों की हो गई है, आओ अपने कमरे में जाकर के बैठो। अरे बहू, यहाँ बैठकर क्या कर रही है तुम? शादी तुम्हारी हो गई, अब जाकर के रसोई संभालो ना बहू। रसोई माँ जी? हाँ तो और क्या, अब इस घर में तो यहाँ बैठने तो आई नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, तो ससुराल में तो बहू एक काम ही करती है ना। और वैसे भी ससुराल में बहू एक काम करती है अच्छी लगती है,
तो जाकर बहू अपना रसोई संभाल। जी माँ जी। और हाँ, थोड़ा मीठे में ना आज कुछ अच्छा बना देना। वो खीर और हलवा मत बनाना। ऐसा करना, मेरा छोटा बेटा भी आया हुआ है, उसके लिए शाही टोस्ट बना देना। ये तो तुझे आता है ना बहू, कि तुम्हारे घर में ये बनता नहीं था? नहीं माँ जी, आता है, मैं बना दूंगी। हाँ, गुड। और हाँ, जब तक मेरा यहाँ छोटा बेटा रहता है ना, तब तक उसका पसंद का खाना तुम्हें बनाना है, क्योंकि तुझे पता नहीं है बहू, ये पूरे घर ना मेरा छोटा बेटा ही संभाल रखा है। जी माँ जी। अरे बहू, कितना टाइम लगाती है खाना बनाने में? बस माँ जी, हो ही गया, अभी परोस रही हूँ खाना। जरा ये बताना बहू। हाँ माँ जी। तुम तो नहा ली है? हाँ माँ जी। बाथरूम में मेरा छोटा बेटा का और तुम्हारे ससुर जी का और मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो कब धुलेगा? माँ जी, मुझे वो कपड़ा धोना होगा। बताओ जरा, तो और किसे धोना होगा? पास पड़ोस वाले आकर के धो देंगे। बहू तो तू मेरे घर की बनी है, तो तू ही ना धोएगी बहू। जी माँ जी, धो दूंगी। पता नहीं ये मायके से कुछ सीख करके नहीं आई है, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ रहा है। अरे बड़ी बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे छोटे देवर का शादी का रिश्ता का बात चल रहा है। अरे थोड़ा अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा बहू, सब कितने रईस रईस लोग आ रहे हैं मेरा छोटा बेटा के रिश्ता लेकर के। देख बहू, ये रिश्ता ना कटना नहीं चाहिए। थोड़ा खाना और नाश्ता अच्छे अच्छे बनाओ। जी माँ जी। मैं तो बहुत खुश हूँ जी, इतने बड़े घर से हमारे घर में लड़की आ रही है। बताइए कितना दान दहेज लेकर के आ रही है। उसके माँ बाप ने तो तुरंत बोल दिया कि हाँ बहन जी, सब अपनी बिटिया के लिए रखा था। बताइए, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी हमारे छोटे बेटे के लिए इतने अच्छे घर से लड़की आएगी। वही तो लता, देखी नहीं, बड़ा बेटा का शादी हुआ नहीं कि छोटा बेटा का तो और पहले से भी अच्छा अच्छा रिश्ता आ रहा है। मुझे तो ये पसंद आया लता, इसी को मैं हाँ कर दूं क्या? अरे हाँ जी, मुझे तो शुरू से ही पसंद आ रहा था। हाँ ही कर दीजिए, और इसी सप्ताह के अंदर मैं छोटा बेटा की भी शादी कर देती हूँ। जरूर लता। वाह, मेरी छोटी बहू आएगी, कितना भर देगी घर हमारा। मैं तो इस पर शादी अपना छोटा बेटा को धूमधाम से करूंगी। अरे आओ बहू आओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। कैसे भाभी दो रंग की सप्ताह पहले ही बड़ा बेटा का शादी की और सप्ताह बाद छोटा बेटा का शादी की, और कितना अंतर की है शादी में। पहले तो शादी की जैसे लग रहा था कि भिखमंगे के घर में शादी हो रहा है, अब ये दूसरी शादी की है, लग रहा है कितना राजशाही घराना के लोग हैं ये लोग। छी, जब इस घर की मुखिया ही ऐसी है तो इस घर का क्या होगा। अरे बहू, उठ गई तू? हाँ माँ जी। तो बताओ, नाश्ते में क्या खाएगी? देखिए माँ जी, मैं ये इंडियन खाना तो खाती नहीं हूँ सुबह सुबह, जैसे रोटी चावल पराठे ये सब मैं नहीं खाती हूँ। कुछ ब्रेड का आइटम बनवा दीजिए, वो मैं खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, मैं अभी बोल देती हूँ बड़ी बहू से, अभी तुम्हारे लिए वो ब्रेड से कुछ बना देगी। मैं ही उसे बोल दूंगी बनाने के लिए। जी माँ जी। वैसे बहू, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा पति इतना अच्छा खासा पैसा कमाता है, तुम इतने अच्छे घर से हो, तो तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत है बहू। हाँ वो तो बात है माँ जी, वो तो मेरी माँ भी बोल रही थी कि बेटा इतना मैं तुम्हें दहेज दे रही हूँ ससुराल में काम करने के लिए, तू तो बस बेटा बैठ करके आराम करना। हाँ तो और क्या बहू, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तू टेंशन मत लो बहू, सारा काम तुम्हारी बड़ी जेठानी है ना वो कर दिया करेगी। वैसे भी वो थोड़ा गरीब घर से है ना और गाँव से भी है, तो घर का काम ना तुरंत कर देती है। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ, मेरे लिए घर ढूंढी है, मेरे पति भी मेरे हाथ में और मेरी सास भी मेरे हाथ में। इस जेठानी को जैसे चाहूंगी वैसे न चाहूंगी, यहाँ तक कि अपनी सास से डांट भी सुनवा सकती हूँ। अरे बहू, छोटी बहू बोल रही है ब्रेड रोल बनाने के लिए, अरे जल्दी बना करके दो ना, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है बहू। जी माँ जी, मैं बना रही हूँ। अरे बोलो कम, हाथ जल्दी चलाओ। जी माँ जी। अरे क्या दीदी, आपको बनाने नहीं आता है तो आप बनाने क्यों लगते हैं? ऐसा खाना बनता है? अरे दीदी, इसके जगह पर मेरे लिए आप खाना बनाती ही नहीं। अरे क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा हो रही है तुम? जरा आप ही बताइए माँ जी, मैं ऐसा खाना बनाने के लिए बोली थी? अरे कोई बात नहीं बहू, वो क्या है ना, बड़ी बहू का दोस्त नहीं है, ये गरीब घर से आई है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या बनाया जाता है। तो टेंशन मत ले बहू, मैं ना ऑनलाइन तुम्हारे लिए ये मंगवा देती हूँ, लेकिन जल्दी कीजिए, भूख बहुत जोर की लगी है मुझे। अरे हाँ हाँ बहू, मैं जल्दी ही मंगवा देती हूँ। अब यहाँ खड़ा होकर देख क्या रही है, चलेगी यहाँ से। वाकई में मैं इतना दान दहेज लेकर के आई हूँ किस लिए? मेरी जेठानी तो कुछ लेकर के आई ही नहीं थी, तो मुझे इज्जत मिलेगी ना। और माँ जी मेरा ही साइड लेते हैं और मेरे पति भी, मुझे और क्या चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा घर में आकर। अरे नेहा। हाँ बोलिए।
तुम्हारी तो माँ बहुत तारीफ कर रही थी। अब मैं हूँ ही तारीफ के काबिल, तो कैसे नहीं करेंगे माँ जी तारीफ। वैसे हम लोग हनीमून कब जा रहे हैं? अरे नेहा जब तुम बोलो तब। कल चलते हैं ना, पूरे 15 दिन के लिए। अच्छा ठीक है नेहा, मैं भी माँ को बता कर आता हूँ। अरे क्या है, आप भी अपने माँ के पल्लू में बंद कर रहेंगे क्या? अरे नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोचा माँ से कुछ बात पूछ ही लेता हूँ, इसलिए जा रहा था पूछने। अरे हनीमून की बातें माँ से और पापा से नहीं करनी चाहिए, ये तो पति पत्नी के बीच की बात है ना। आप डिसाइड कीजिए कहाँ लेकर के जाने वाले हैं हनीमून पर। तुम बताओ कहाँ जाना चाहती है? शिमला चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं शिमला का टिकट करवा देता हूँ, जब तक तुम पैकिंग कर लो। ठीक है। और ये हुई ना मेरी पति वाली बात, अब तो सीधे सुबह में उठ करके जाते समय माँ जी को बताइएगा कि हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। ठीक है नेहा, ये तूने सही बताई, यही मैं करूँगा। ऐसा ही पति मुझे मिलना चाहिए था, मेरे इशारों पर ये नाचता है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतना बेवकूफ पति मुझे मिलेगा। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे मेरा बात सुनता है। हाँ? अरे बहू तुझे कॉफी भी बनाने नहीं आती है? अरे ये सब क्या है बहू? अब हमारे घर में आई है तो हमारे घर के अनुसार तुम्हें खाना बनाना, कॉफी बनाना, चाय बनाना ये सब तो आना चाहिए था ना बहू। माँ जी इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि घर में ना इनके जगह पर कोई मेड रख लीजिए। मेड भी इनसे ज्यादा तेज तर्रार होगी, लेकिन ये कुछ नहीं जानती है। हाँ? अरे बहू मेड क्या रखना, ये क्या घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ेगी क्या? तू टेंशन मत ले, ये सब कर लेगी। जाकर देखो पर्दे सब गंदे हो चुके हैं और जाला देखो कितना रूम में जाला लगा हुआ है। सबको अच्छे से सफाई करो और पर्दे निकाल कर हाथ से धोना, मशीन में मत डाल देना। जी माँ जी। एक तो इसका पति नहीं ढंग से कमाता है। अरे शादी हो गई है तो जॉब तो अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, जैसे पहले ढर्रा पर था वैसे ही ढर्रे पर पड़े हुए हैं बाबू साहब। पता नहीं लड़का कब जॉब करेगा, कब 2 पैसा घर में ला कर देगा। मेरा ये घर ना छोटा बेटा से ही चल रहा है, वरना अगर ये रहता ना तो हम लोग को कटोरा लेकर के बाहर बैठना पड़ता। और तू हमारी बातें सुनती रहेगी बहू, जितना बोला उतना करेगी। मेरी पत्नी तो इस घर में आकर के एक नौकरानी बन करके रख गई है, जिसे जुबान तक खोलने के हक नहीं है। लेकिन मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं, अभी तुरंत शादी हुई है ना, इसलिए बवाल नहीं करना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं मजबूर हूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो क्या मैं इसके काबिल हूं? नहीं, अपनी पत्नी का तो खर्चा उठा ही नहीं पा रहा हूं। आज मुझे ना अपने फैसले पर खुद पछतावा हो रहा है, क्योंकि मेरे वजह से पूनम इस घर में फंस गई है। जब तक मैं अच्छा जॉब नहीं पकड़ लेता ना, तब तक मेरी पत्नी के साथ यही होते रहेगा। नहीं, कुछ भी हो जाए फिर से मैं ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अरे डार्लिंग चल रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं बैग पैक कर लिया हूँ। अरे बेटा क्या हुआ माँ? सुन रही हूँ कि तू जा रहा है इस घर से। अरे माँ इस घर में कितना दिन रहूं, मेरी जॉब पर भी तो जानी है। अगर यहाँ रहूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? अब हमें जाने दो माँ, ओ हमने फ्लाइट का टिकट करवा लिया है, कल ही हम लोग का फ्लाइट है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, तुम्हारी शादी के ज्यादा दिन हुआ नहीं कि तू बहू को लेकर के जा रहा शहर। तो माँ जी मैं शादी की थी आपके बेटे के साथ, ना कि आपके घर में रहने के लिए शादी की थी। अरे बहू मैं जान रही हूँ कि तू मेरा बेटा से ही शादी की है, लेकिन माँ हूँ ना बहू, माँ का दिल जानती है ना कि कैसा होता है। अच्छा माँ टेंशन मत लो, मैं 1 महीना में 2 महीना में आकर के तुमसे मिलते रहूंगा। और हाँ, तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा ना तो मेरे से बोल देना, मैं तुरंत दे दूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग सही समझो। हाँ ठीक है माँ। चलो इधर सुनिए। हाँ बोलो। आप पैसा कमा रहे हैं माँ को देने के लिए, मैं किस लिए आई हूँ? अरे बाबा ये सब फॉर्मेलिटी है, ये सब निभाना पड़ता है, अगर नहीं निभाऊंगा तो कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, जाकर मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर ले आइए। अरे बाबा अभी लाया। जी आज हमारा बेटा बहू दोनों घर छोड़ करके चले गए। अरे लता तू जानती है ना कि हाँ उन लोग को कुछ होने वाला नहीं है, वो शहर में जाएगा तभी तो 2 पैसा कमाएगा ना, इस तरीके से मत कर। शायद आप ठीक बोल रहे हैं जी। बहू जा 2 कप चाय बना कर ले आ। जी माँ जी अभी लाई। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों चले गए हैं तो माँ को तो अब तो एहसास होगी ना कि इसकी बड़ी बहू ये सब काम करके देती है। शायद आने वाला समय में मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ बदतमीजियां ना करे। ये देखो ये महारानी खाती कितनी है। बहू। हाँ माँ जी, सब मैंने काम कर दिया है, बस खाने ही जा रही हूँ। अरे बहू कब तक तुम्हारा पति कमाएगा? अरे तुम दोनों को खाना खाते हुए शर्म नहीं आता है? माँ जी वो तो कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी जॉब नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ? अरे तो खाना कम कर दे, इतना खाना जरूरी है तुम लोग को? इन लोग को तो 1-1 रोटी मेरे ऊपर भारी पड़ रही है, पता नहीं ये कब कमाएगा। और हाँ, खाने में रोटियां थोड़ा एक ही खाओ और 1 मुट्ठी चावल लो, इससे ज्यादा मत लो। जी माँ जी। पति को तो कमाना नहीं है और इसकी पत्नी ठूस ठूस
ससुराल में ही खाना है। खाने से पहले मेरे बाथरूम में कपड़े रखे हुए हैं, वो धोएगी कि पहले खाने के लिए बैठेगी? धो दी हूँ माँ जी। और मेरे कमरे का सफाई बोली थी ना कि बेडशीट वगैरह सब धो देना, धो दी? हाँ माँ जी। तो खा करके जल्दी आकर के मेरे कमरे में मेरे पैर दबा दे। जी माँ जी। अब तो मुझे खाना खाने में भी डर लग रहा है। जब भी खाने बैठती हूँ तो माँ जी और पापा जी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं इतना खाना खाती हूँ, मुझे मेरे मायके में खाना नहीं मिला था जो मैं ससुराल में आकर खा रही हूँ। जितना हम लोग घर में खाना खाते हैं उतना तो गधा मजदूरी करके वसूल कर देते हैं। फिर भी माँ जी को मेरी एक रोटी भी भा नहीं रही है। बिना तरह तरह के डांट, तरह तरह के ताने सुने एक रोटियां नहीं मिलती है। मैं तो सोचता था कि आने वाला समय माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन माँ ठीक कहाँ हो रही है? इसके मुंह से तो और जहर निकल रहा है। अरे बहू बस कर, अभी फोन आया है, बात करने दे। हेलो। अरे माँ जी मैं हूँ। अरे बहू तू कैसी हो बहू? मेरा बेटा कैसा है? माँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी आप दादी बनने वाली है माँ जी, इसलिए आपके पास मैं फोन की हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए। क्या बहू, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। तू तो बड़ी बहू से पहले ही खुशखबरी सुना दी बहू। जुग जुग जियो बहू, दूध ना पुतो फलो। ठीक है माँ जी, मैं फोन रखती हूँ, अब मैं अपनी माँ के पास फोन कर लेती हूँ। अरे हाँ बहू क्यों नहीं। अरे क्या बताऊँ जी, आप दादा बनने वाले हैं और मैं दादी बनने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है लता। तू खड़ा होकर के मुंह बनाकर क्या देख रही है? देख लो, मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू माँ बाप बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ तू देखो, अभी तक तुम दोनों को बच्चा भी नहीं हुआ है। अरे वक्त रहते हुए बच्चा हो जाता है ना तो सही रहता है, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ने लगती है। अरे लता छोड़ दो ना, कोई बात नहीं है। और वैसे भी बच्चे हो जाने पर तुम्हें पता है ना कि उसके ऊपर खर्चा कितना लगेगा। तब तक तो शायद विनय का नया नौकरी लग ही जाएगा। अरे आप क्या बोले जा रहे हैं जी? एक तो इसका उम्र भी वैसी निकल गया है, कितना मुश्किल से तो शादी हुआ है, और देखिए बच्चा में भी लेट करेगा ना तो देखिएगा बच्चा होने में भी देरी हो जाएगी। माँ और पापा, मैं पहले ही आपके बातों में फंस गया हूँ, लेकिन आप लोग को कहे अनुसार अब बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने लायक अभी मैं नहीं हूँ। एक तो हम लोग एक रोटी खाते हैं, उसके लिए 10 बातें सुना करके रोटी दिया जाता है, और फिर बच्चे जब हो जाएंगे तो उसकी जरूरतें के सामान कौन पूरा करेगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसके लिए एक एक चीज की मोहताज कर दूंगा। इसलिए आप लोग को जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन हम लोग अभी अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे ही नहीं। चलो पूनम यहाँ से। अरे जा जा, जब तुम्हारी उम्र निकल जाएंगे ना तो बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस जाएगा। मैं तो परेशानी हो गया हूँ, जहां भी जॉब के लिए जाता हूँ ना वहां असफलता ही हाथ लगता है। अरे लगता है ना कि मेरा नसीब ही खराब है। मेरा छोटा भाई मेरे से कम ही पढ़ा लिखा हुआ है, कम ही एजुकेशन में मेरे से पहले ही से जॉब लग गई, और मैं इतना पढ़ लिख करके भी मुझे अभी तक जॉब नहीं लगी है। विनय जी आप चाहे तो मजदूरी कीजिए, लेकिन अब मैं इन लोगों को ताने नहीं सुन सकती, मैं भी इंसान हूँ। शादी के वक्त तो माँ जी ने बोला था कि अभी मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, जल्दी ही कुछ करने लगेगा, तब तक हम आपकी बेटी को अच्छे से संभाल लेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अब देखिए ना, एक एक रोटी का हिसाब लिया जाता है। अपने मन से अगर एक कप चाय भी कभी बना लेना तो 10 बातें सुना दी जाती है, पैसे का महत्व दिया जाता है। आप मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ नमक रोटी खाकर रहने के लिए तैयार हूँ, पर आपके इस घर में माँ बाप के अब और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम कुछ गलत नहीं बोल रही है। अरे बहू मैं बहुत खुश हूँ कि डिलीवरी के लिए अपने ससुराल आई। बताओ जरा, मायके नहीं गई, ससुराल आ गई, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहू। क्या करूँ माँ जी, आपका बेटा बोले कि जा माँ के पास, वही तुम्हारा अच्छा देखभाल हो जाएगा, इसलिए आ गई। अरे बहू तूने बहुत अच्छा किया। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। आज खाना में मेरी छोटी बहू का सारा पसंद का खाना बनाएगी। जी माँ जी। जा करके जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गए। और बताओ बहू, देख बहू तुम्हें जो कुछ भी खाने के लिए हो ना तो अपनी बड़ी जेठानी से बोल देना। जरूर माँ जी। देख बहू तुम अपना सोचो कि यहाँ तुम्हारा मायका ही है, ससुराल नहीं है। हाथ पैर दर्द करेगा या कुछ भी दर्द करता है ना तो बड़ी बहू को बोल देना, वो अच्छे से तेल मालिश कर देती है। जी माँ जी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि एक नौकरानी यहाँ है जो 24 घंटा अवेलेबल है। मेरे मायके में कौन करने वाला था इतना। बहू जा अपने कमरे में आराम कर। जी माँ जी। दीदी। हाँ छोटी, खाना खा ली हूँ, बर्तन ले जाइए।
ठीक है छोटी। हाँ दीदी, बर्तन धोने के बाद ना थोड़ा मेरे पैरों में मालिश कर दीजिएगा, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। ठीक है छोटी। ये क्या है बहू? अरे ढंग से खाना क्यों नहीं बनाती है? मेरी छोटी बहू को तुम्हारे बनाए हुए खाना पसंद नहीं आ रहा है। अरे शादी के पहले तो तुम्हारी माँ बहुत लंबे लंबे फेंक रही थी, मेरी बेटी बीएड की हुई है, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी खाना इतना गंदा बना रही है। सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई की थी क्या बहू? मुझे समझ में आ रहा है बहू, गांव में तो यही होता है कि चोरी से एग्जाम देकर के पास हो जाते हैं डिग्री के लिए। वही डिग्री लेकर के आई है तू, मुंह लटकाने से ज्यादा ना काम कर ले काम। और हाँ, मेरी छोटी बहू का कपड़ा बाथरूम में होगा, धो लेना। और देखना, अभी मेरी छोटी बहू ना प्रेग्नेंट है, वो ना बाथरूम में अपना एक भी कपड़ा का हाथ ना लगाए, इस पर तुम ध्यान देना। जी माँ जी। जी माँ जी करते रहेगी, काम तो ढंग से करेगी नहीं। ये कैसा दिन दिखा रहे हैं भगवान। अब मुझे मेरी देवहानी के कपड़े भी धोने होंगे। पहले तो उसके सारे काम करती थी, अब जब से ये प्रेग्नेंट हुई है तब से मैं इसका सारा कपड़ा धो, यहाँ तक कि हाथ पैर में मालिश करती हूँ। आराम से महारानी सो करके मालिश करवाती है हाथ पैर में। ये छोटी को कुछ लगता नहीं है क्या? इसे बैठे बैठे शरीर में इतनी दर्द हो रही है, पर क्या करूँ, मेरे पति नहीं ना कमाते हैं, उसी का हर जाना मैं भुगत रही हूँ। मेरे पति कमाते, आज ये दिन मुझे देखना तो नहीं ना पड़ता। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। मैंने तुझे जैसे खाना बनाने के लिए बताई थी वैसी बना रही है ना? हाँ माँ जी। देखो बहू, छोटी बहू जितना खाती है उतना ही उसके लिए खाना बनाया करो, एक्स्ट्रा मत बनाया करना, समझी ना? जी माँ जी। हमारा तो खाना हो गया है, तो फ्रिज में देखी हूँ कल की शायद सब्जियां पड़ी होगी और रोटी 2 दिन पहले वो रखी हुई थी। रोटी क्यों नहीं खाई बहू? माँ जी 2 दिन की है ना, अब उसमें से स्मेल भी आ रही है। अरे स्मेल आ रही है तो तुझे किसने बोला था इतना रोटियां सेकने की? एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ बनाएगी नहीं, वही रोटी खा लेगी सब्जी के साथ। अरे बहू खाओ ना, अभी तक खाना भी नहीं खाई है। माँ जी मेरा पेट भर गया, अब नहीं मेरे से खाया जा रहा है। बताओ जरा, इतना खाना क्यों बना लेती है बड़ी बहू? बड़ी बहू। जी माँ जी। जरा ये बता, मेरी छोटी बहू इतना कम खाती है तो इतना क्यों ज्यादा बना देती है खुद खाने के लिए? अरे तेरी नजर में पैसों की कद्र नहीं है क्या? अरे राशन कितना महंगा पड़ता है, मुझे सब पता है कि तू जानबूझ करके इतना सारा खाना बना लेती है ताकि बच जाए तो तू छुपा छुपा करके खा सको। अरे इसके पति का तो औकात ही नहीं है कि इसे ढंग से खाना खिला सके। पूनम, अपना सामान पैक करो, बहुत हो गया, अब हम लोग इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने बोला ना, भले ही मुझे मजदूरी करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। तो निकल जाओ ना, एक दिन में आटे दाल के भाव पता चल जाएगा। नाक रगड़ते यहाँ वापस फिर आओगे, यहाँ मुफ्त की रोटियां मिल रही है ना, तो जुबान तो ज्यादा चलेगी ही। पूनम, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो यहाँ से। जा जा, लौट कर यही आएगा। अरे माँ जी, इन लोग को क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं? अगर ये दीदी चली जाएंगी तो इनकी जगह पर यहाँ काम कौन करेगा? अरे बहू उसकी टेंशन तू बिल्कुल भी मत ले, वापस ये लोग आएंगे। अभी इसका गर्मी कुछ ज्यादा चल रहा है ना, इसका गर्मी शांत होने दे। आप ऐसे कैसे फैसला ले लिए? हम लोग कहाँ जाएंगे? जाने दीजिए ना, माँ जी को बोलने दीजिए, उनकी बातों पर क्यों आ जाते हैं? नहीं पूनम, बहुत हो गया, अब मेरे बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा इस घर में, किसी हालत में नहीं रहूंगा। जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अपना अपमान तो पहले सहता ही था, फिर तुम आई तो तुम्हारा अपमान भी ये माँ और पापा हर एक दिन करते रहते हैं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अरे तो बोल किस रहा है? इतनी हिम्मत है तो जाना, रोक कौन रहा है? माँ जी आप ऐसा तो मत बोलिए ना, एक तो आपका बेटा कुछ कमाते नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं, तुम्हारा पति का बहुत घमंड हो गया है ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना तुम्हारे पति में घमंड है जो अपनी पत्नी को कमा करके खिला पाएगा। माँ जी आप तो सास है ना, माँ है, एक माँ हो करके सोचिए ना, आपका बेटा और आपकी बहू कहाँ जाएगी इस घर को छोड़कर? तो तुम्हारा पति डिसाइड करेगा ना, तुम्हारा पति अभी चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि मैं देख लूंगा, मैं भी तुम दोनों को बोल रही हूँ, बहुत शान से तुम्हारा पति ले जाने का बात कर रहा है ना। 2 दिन बहू, 2 दिन में इस घर का चौखट नहीं लांगी ना तो तू कहना मुझे, 2 दिन में हमारे घर में यहाँ आकर के रहोगी तुम लोग, फेंका हुआ थूक चाटने दोबारा तुम दोनों इस घर में आओगे, मुझे इतना विश्वास है। पूनम, मैंने बोला ना, बैग पैक करो। जी अभी कर रही हूँ।